हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बैड न्यूज़ है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के स्टेटस में पांचवें ऑप्शन में पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा होगा। और ये करंट स्टेटस का जो ऑप्शन होगा इसमें आपके में किसी प्रकार की समस्या दिखा रही होगी। सस्पेक्ट एज की समस्या हो, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या हो, या फिर रिजल्ट टाइप मिसमैच, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या हो, ब्लैंक इनरोलमेंट, रिन्यूअल स्टूडेंट्स ब्लैंक इनरोलमेंट की समस्या वगैरह होगी। तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और किस स्थिति में रिजेक्ट होगा? अगर आपने वाकई में कुछ डाटा फॉर्म में गलत फिलअप किया होगा तो, या फिर गलत फिलअप किया होगा और आपको करेक्शन का मौका भी मिला था तो आपने करेक्शन वगैरह नहीं कराया होगा, तो इस केस में आपका फॉर्म डब्ल्यू लेवल से यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा जांच किया जाएगा। तो वहां से आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 मार्च 2024, और ये इन्होंने अभी चेक किया 4 मार्च के डेट में, तो इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। एक दिन पहले ये अपडेट कर दिया जाता है, एक दिन बाद आपके करियर की वेबसाइट पे सारी चीजें शो होता है। जब आप चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपका रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट का रीजन क्या मेंशन है, तो यहाँ देखिए सस्पेक्ट एज करके इनके रीजन में आ रहा है। अब देखिए इनके फॉर्म में क्या त्रुटि थी, क्या इन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से इनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हुआ। तो अगर आपके भी करंट स्टेटस में चाहे इनरोलमेंट नंबर की समस्या हो, सस्पेक्ट एज की समस्या हो, या फिर और जो भी समस्या हो, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या होगी तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और अगर सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट की समस्या होगी, यानी कि अगर आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा और खुद का आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया होगा, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका सस्पेक्ट एज की समस्या है, इनरोलमेंट नंबर की भी समस्या होगी। तो अगर आपने करेक्शन नहीं कराया होगा और वाकई में यहाँ पे जो डाटा आपके दिख रहे होंगे गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह और पास थे या फिर आपकी बैक वगैरह लगी थी, तो इस केस में आपका फॉर्म डीडब्ल्यू लेवल वाले अभी फिलहाल की बात करें तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनके में सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही है। अब भाई सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही है तो सस्पेक्ट एज की समस्या आती क्यों है? तो जो भी आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है, आपका आधार कार्ड हो गया और अन्य आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो उसमें जो डाटा होता है, मान लीजिए कि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, या फिर इसमें कुछ और है, सेम तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो इसके कारणवश भी सस्पेक्ट एज की समस्या आती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि आपने प्रीवियस ईयर कब पास किया था, ठीक है, किस डेट में पास किया था, तो वो मान लीजिए कि आपने भर दिया कि हाँ हमने मान लीजिए 2022 में पास किया था, और 2023 में मान लीजिए कि आप उसी अगर कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं या फिर प्री मैट्रिक के पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर में होंगे। मान लीजिए कि आप 2022 आपने पास किया, 2022 में आपने पास किया कक्षा 8 को, ठीक है, कक्षा 8 आपने 2022 में पास किया, तो 2023 में अब आप कक्षा 9 में होंगे। लेकिन इनके जो फॉर्म में त्रुटि है वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनका फाइनल प्रिंट जो है। तो इन्होंने 2023 की जगह अब 2024 है, और 2024 में ये अभी 9th में ही पढ़ रहे हैं, 9th में एडमिशन लिए हैं, मतलब कि गैप हो गया है और इन्होंने गैप सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया है। तो इस कारणवश इनका सस्पेक्ट एज हो गया है और इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने अपने फाइनल प्रिंट में जो इनका फॉर्म है फिलअप किया है उसमें इन्होंने क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। चलिए आपको वो दिखा दें। फेस पे दिख रहा होगा इनका फाइनल प्रिंट है, इनके फॉर्म की स्थिति है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने मिस्टेक क्या किया है। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष, कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष इनका, यानी कि कक्षा 8 इन्होंने कब पास किया था? 2022 में इन्होंने पास किया था। अब जाहिर सी बात है कि 2023 में ये कक्षा 9 पास किए होंगे और 2024 हो गया, इसमें इनको कक्षा 10 में अभी होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल में ये कक्षा 9 के स्टूडेंट से, प्री मैट्रिक के स्टूडेंट से, बीच में इनका 1 साल गैप हो गया है और इन्होंने गैप सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं लगाया होगा। तो इस कारणवश इनके सस्पेक्ट, इनके फॉर्म में यानी कि इनके स्टेटस में सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही है और इनका फॉर्म डीडब्ल्यू लेवल से रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर वाकई में आपके ओर से पूरी चीजें सही होती तब तो जाकर के आप डीडब्ल्यू लेवल में यानी कि समाज कल्याण ऑफिस में वहां पे जाकर के कंप्लेन करते, आप एप्लीकेशन वगैरह देते। लेकिन अब अगर आपकी ओर से फॉर्म में ही त्रुटि है तो जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा वगैरह अब नहीं आएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने आ रही है, चाहे आपके में इनरोलमेंट नंबर की समस्या हो या फिर जो भी समस्या हो। अगर रियल तरीके से वाकई में आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो डीडब्ल्यू लेवल वाले आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। अगर वाकई में त्रुटि नहीं है या फिर आपने करेक्शन करा लिया है तो इस केस में आपका फॉर्म वगैरह वेरीफाइड हो जाएगा और आपका पैसा चला आएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।